अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर सैयद रज़ा खैरात रिज़वी है एंड मैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एंड स्पाइनल सर्जन हूँ और मैं इस वक्त मेडिकेयर हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट न्यूरो स्पाइनल सर्जन प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने इससे पहले आप लोगों के साथ बहुत सारे टॉपिक शेयर किए थे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिहाज से। आज मैं जो टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ आपसे, उसका ताल्लुक़ सर दर्द या हेडेक्स से है। हेडेक्स हमारे यहाँ की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हर दूसरा शख्स हेडेक से परेशान है और उसकी वजह से उसके काम काज के अंदर काफ़ी रुकावट पैदा होती है। हेडेक क्या है? हेडेक सर के दर्द को कहते हैं, जो दिमाग में किसी भी स्ट्रेस की वजह से, किसी परेशानी की वजह से, किसी चोट की वजह से या कोई भी छोटा मोटा दिमाग के अंदर कोई रसौली हो उसकी वजह से, या एक हेडेक जो कि जिसे हम मिग्रेन हेडेक्स भी कहते हैं। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं जो सर दर्द के अंदर आती हैं। सर दर्द जो है वो आधे सर का भी हो सकता है, पूरे सर का भी हो सकता है। सर दर्द आँखों की बीनाई पे कमी आने की वजह से भी हो सकता है। सर दर्द अगर किसी को परसिस्टेंट नज़ला है, ज़ुकाम है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो कि सर दर्द करती हैं। सर दर्द जो एग्रीवेट होता है, जो चीज़ बढ़ता है, उसमें शोर आ सकता है, गुस्सा आ सकता है, और किसी की भी कोई धुआं की वजह से किसी को सर दर्द बढ़ जाता है, धूप की वजह से सर दर्द बढ़ जाता है। और अगर हम टीवी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मोबाइल का कर रहे हैं और लैपटॉप का कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी सर दर्द के ये एग्रीवेटिंग फैक्टर्स में आ जाते हैं। ये नहीं कह रहा कि इसकी वजह से सर दर्द होता है, लेकिन हाँ, इनकी वजह से अगर आपको ऑलरेडी सर दर्द है और अगर आप इस पर काम कर रहे हैं तो सर दर्द बढ़ जाता है। सर दर्द जब आपका इतना शिद्दत इख्तियार कर जाता है या आपके लिए तकलीफ़देह बन जाता है, तो उसके लिए बेहतर होता है कि आप कम से कम एक दफ़ा अपने किसी सीनियर डॉक्टर से उसका एक ओपिनियन लें, अपने आप को दिखाएं। और सर दर्द के अंदर आप एक दफ़ा, कम से कम एक दफ़ा आपका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में सबसे अहम इन्वेस्टिगेशन जो होती है, जो कि हमारे लिए एक डेफिनेट ट्रीटमेंट होता है, वो सीटी स्कैन या एमआरआई होता है। ये दोनों इन्वेस्टिगेशन आपको किसी बड़ी बीमारी से रूल आउट कर देती हैं। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के हेडेक्स जो होते हैं, जिसमें आज के ज़माने में कॉमनेस हेडेक जो आधे सर का दर्द होता है। आधे सर के दर्द को हम मिग्रेन के नाम से जानते हैं या मिग्रेन हेडेक्स के नाम से कहते हैं। बहुत से लोग इसे आधे सर का दर्द कहते हैं। वो कहते हैं कि जी दिमाग की नसें फूल जाती हैं और उसके बाद एक थ्रम्बिंग पेन होता है, जैसे एक शूटिंग पेन होता है कि जी दिमाग में गोली चल रही है और दर्द हो रहा है। और वो फिर आधे दर्द में रहता है, उल्टी आती है, उल्टी आने के बाद अंधेरे में वो लेट जाते हैं और फिर 24 से 48 घंटे या 72 घंटे में जाके दवाई लेने के बाद दर्द ठीक होता है। ऐसे तमाम मरीज़ों के मेरी एडवाइस यही है जो मैंने अभी पहले की, कि एक दफ़ा सीटी स्कैन करा के अपने आप को रूल आउट करें। और अगर सीटी स्कैन में आपका सीटी स्कैन नॉर्मल निकलता है, एमआरआई नॉर्मल निकलता है, तो फिर अपने आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पर चले जाएं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का दर्द की दवा के साथ साथ वो तमाम फैक्टर्स हैं जो जिससे आपकी चीज़ें बढ़ती हैं। अगर आपका सर का दर्द धूप में बढ़ता है तो धूप से एहतियात करें, धुएं से बढ़ता है धुएं से एहतियात करें। अगर आपको फ्लू से बढ़ता है तो फ्लू से एहतियात करें, शोर से बढ़ता है तो शोर से एहतियात करें, आपको अगर गुस्सा आ रहा है, गुस्से से बढ़ रहा है तो गुस्से से एहतियात करें। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं जो प्रिवेंटिव मेजर्स में आते हैं। जब हम एग्रीवेटिंग फैक्टर्स को हम ख़त्म करते हैं तो हमें दर्द की शिद्दत में कमी आ जाती है। और उसके साथ साथ अगर मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे दर्द होने वाला है, तो उससे पहले कि दर्द अपनी पीक पे पहुँचे या शिद्दत पे पहुँचे, मुझे उस सिलसिले में कोई टैबलेट, सिंपल पेन किलर ले लेनी चाहिए। और बेहतर ये होगा कि आप सेल्फ मेडिकेशन करने की जगह अपने किसी भी डॉक्टर से रब्ता करके कोई गोली अपने लिए तजवीज़ कराएं जो उस मौके पे आप ले लें। और उसके बाद अगर आपकी बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं तो आपको वो सर का दर्द की मियाद कम हो जाएगी।
جو آدھے سر کا درد ہوتا ہے، اگر آپ کا سی ٹی اسکین MRI نارمل ہے تو یہ درد کبھی ختم نہیں ہوتا. یہ درد آپ دنیا کے کسی حصے میں ہیں، یہ درد باقی رہتا ہے. آپ جو کچھ بھی کر لیں، جو دوائیں کھا لیں، لیکن یہ بار بار ہوتا ہے. صرف دوائیں آپ کے درد کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے، اگر وہ آپ کو ہفتے میں 2 دفعہ ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ پھر آپ کو 2 ہفتے میں 1 دفعہ ہو جائے، 4 ہفتے میں 1 دفعہ ہو جائے دوا کھانے کے بعد. لیکن 4 ہفتے بعد یا 6 ہفتے بعد درد ضرور ہوگا. احتیاط کریں. اس میں پھر ہم بات کرتے ہیں میل اور فیمیل میں نا. فیمیلز کے اندر اور میلز کے اندر دونوں میں درد کے جو فیکٹرز ہیں یہ ڈفرینٹ ہے. یہ درد زیادہ تر کامن فیمیلز کے اندر ہے. اچھا، فیمیلز کے اندر جو ہمارے بچیاں ہیں ان کو اسٹریس ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں. اگر شادی شدہ ہیں تو بچوں کی اسٹریس ہے، فیملی لائف کی اسٹریس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے مسائل گھریلو ہوتے ہیں اس کی اسٹریس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے درد بڑھ جاتا ہے اور پھر شدت اختیار کرتا ہے. ایک چیز میں بتاتا چلوں بچیوں کے لیے کہ نارملی کچھ بچیاں ہماری جو ڈیورنگ سائیکل جو ہوتا ہے، مینسٹریل سائیکل جسے کہتے ہیں، اس دوران درد کی شدت بڑھ سکتی ہے. تو انہیں چاہیے کہ اس سے پہلے وہ پریونٹیو میجرز اپنی گولیاں وغیرہ کا استعمال کریں درد کے لیے، تاکہ اس دوران درد کی شدت کم رہ سکے. باقی جو گھریلو چیزیں ہیں ان کو ایڈریس ضرور کیا جائے، لیکن ان اے وے کہ ان کو آپ اس درد کی شدت کو اپنی چیزوں کو بگاڑنے سے پہلے کنٹرول کر سکیں. میرے خیال میں آج کے لیے میرا اتنا میسج کافی ہے. انشاءاللہ پھر کسی دن کسی اور ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. شکریہ.